एक आश्चर्य की बात, एक ही जिला से अयोग्य लोगों की सूची जारी होती है और उस अयोग्य लोगों के सूची बीपीएससी अयोग्य शिक्षक, मतलब समझिए। और उसमें जब देखा जाता है कि वैसे कौन लोग हैं तो वे तमाम एक ही राज्य के निकलते हैं और वह राज्य है यूपी। यूपी के शिक्षकों को अयोग्य शिक्षक करार दिया गया है बीपीएससी शिक्षक बहाली के टीआरई 1 और टीआरई 2 के प्रक्रिया में। और उसको लेकर के एक जिला सारण से कल ही जो है कि लिस्ट जारी होता है और इस लिस्ट से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि बिहार के एक एक जनता को हैरानी होने लगती है कि आखिर ये कैसे संभव है और ये कैसे हो गया कि एक ही जिला में 41 बीपीएससी पास अयोग्य शिक्षक, वो भी एक ही राज्य से। कहीं कुछ सेटिंग गेटिंग का खेला तो नहीं है। ये तमाम लोगों के बीच जब अलग अलग सवाल उत्पन्न होने लगते हैं, वैसे पदाधिकारियों पर सवाल खड़ा करने लगते हैं जो लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को कराने के जिम्मेदार थे। वैसे पदाधिकारियों पर सवाल उठना शुरू हो जाता है जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया और ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं, बाहर नहीं किया। वैसे बीपीएससी के पदाधिकारियों पर सवाल शुरू हो जाता है कि आखिर उसने कैसे इन लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया। बड़ा सवाल, कई सारी बातें, वो तमाम बातों को अब उसका हल ढूंढना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन आइए वो तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराते हैं जो लिस्ट जारी हुआ है। और सारण जिले के लिस्ट में केवल उत्तर प्रदेश के बीपीएससी पास अयोग्य शिक्षकों की लिस्ट जारी हुई है। आज उसमें हम देखेंगे कौन है वे लोग, आखिर क्या कमी थी उसमें जिसको कि नौकरी से अब निकालने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन देखा गया है कि हर जिले से जो निकला लिस्ट है स्पष्टीकरण के बाद उन सभी लोगों की नौकरी भी खत्म होते जा रही है। इसके साथ क्या होगा, तमाम चीजों पर चर्चा करते उससे पहले नमस्कार, मैं हूं कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तमाम अयोग्य लोगों की जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने बिहार के योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद किया है। इन लोगों के वजह से और इनको चयन करने वाले पदाधिकारियों की वजह से आज 41 एक ही जिले के ऐसे युवाओं की नौकरी हो सकती थी जो इनके जगह योग्य था। योग्य होने के बावजूद भी उन्हें अयोग्य करार दिया गया और अयोग्य लोगों की बहाली बीपीएससी से कर दी गई। इन तमाम लोगों की जानकारी जन जन तक साझा कीजिएगा, अपने हर सोशल स्टेटस पर जरूर इस लिंक को चढ़ा दीजिएगा और उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिसने इस तरह के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंधमारी कराने का काम किया है। वैसे पदाधिकारियों को भी आप जानकारी दीजिए, टैग कीजिए, उनको बताइए कि आखिर आपने कैसे इन लोगों की बहाली कर दी। ये लोग मान लेते हैं ये लोग गलत कर रहे थे, लेकिन इसको रोकने का जिम्मेदार कौन है? कौन है शिक्षक बहाली में इस तरह धांधली करने के जिम्मेदार? आइए हम करते हैं बात। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ जानकारी आई है। साथियों, सारण जिला का यह लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हम लिस्ट दिखाते भी मतलब क्या कहें, हम एक अभ्यर्थी अलग बात है, लेकिन बिहार के उन अभ्यर्थियों की दर्द महसूस हो रही है जो आज इस लिस्ट को इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है और जो नाम पढ़ रहा है उसके जगह जो टीआरई 1 है कि टीआरई 2 इसको देख रहा है और फिर वो अपने आप को देख रहा है कि भैया मेरी बहाली तो हुई ही नहीं जबकि हम योग्य थे। आखिर उसका क्या गलती, जो योग्य था लेकिन उसकी बहाली ना हो सकी और जो अयोग्य था उसकी बहाली इस बीपीएससी ने करा दी। ये बीपीएससी शिक्षक बहाली को हर लोगों ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा पूरा खराब पूरा खराब पूरा खराब। टीआरई 1 टीआरई 2 में धांधली का यह बड़ा प्रमाण आया है और एक ही जिला से उत्तर प्रदेश के इतने सारे अयोग्य लोग करार दिए गए हैं जिसका कि हैरान कर दिया ये जानकारी तमाम लोगों में। देखिए साथियों, सबसे पहले यहां लिखा है माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना इतना इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापन संख्या इतना इतना इतना। ये सब बात आप जानते हैं क्यों निकाला जा रहा है।
हम आपको बता दें, क्योंकि 60% से कम अंक लाने वाले सीटेट में जो अदर स्टेट के हैं वे सभी को निकालने, खदेड़ने, भगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसी क्रम में यह जो एक लिस्ट जारी हुआ है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं वैसे महारथियों से जो सीटेट तो खुद फैल थे, लेकिन उन्होंने आयोग के आंखों में धूल झोंका। उन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली में सेंधमारी की और जो है कि बीपीएससी के वैसे अनपढ़ जो कह लीजिए, क्योंकि पढ़े लिखे तब कहेंगे ना जब विज्ञापन के अनुरूप वो बहाली प्रक्रिया को कराए, तो वैसे अनपढ़ पदाधिकारियों की वजह से आज यह लिस्ट देखने को मिल रहा है। हम इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सॉरी क्या कह रहे हैं, हम अभ्यर्थी थोड़े भैया, बीपीएससी पास अयोग्य शिक्षकों को कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इसको क्यों कहेंगे कुछ? गलती तो आयोग के पदाधिकारियों ने किया, गलती तो विभाग के पदाधिकारियों ने किया कि ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं, लेकिन इन लोगों के वजह से कईयों की जिंदगी निस्तेनाबूद हुई। इस बात को तो इन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो साथियों, पहला नाम है अंजलि मौर्य, ये कक्षा 1 से 5 बीपीएससी टीआरई 1 की सिलेक्टेड कैंडिडेट है। कैंडिडेट अब तो छोड़िए, अभी कैंडिडेट लायक तो है नहीं, ये शिक्षक बन गई और शिक्षक बनने लायक भी अब न रही, क्योंकि इसको जो है कि अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। ये तमाम डिटेल्स है। शिवानी कुशवाहा है 1 से 5 में, ये भी टीआरई 1 की है, उत्तर प्रदेश की है। आप खाली देखते जाइए ये उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी और जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं उसने क्या किया है, बिहारियों के हक को मारा है, बिहार को बर्बाद करने की एक बड़ी रणनीति को तैयारी करते हुए तमाम जो अयोग्य लोग थे वे लोग सेंधमारी करके बिहार में शिक्षक बनने का काम किया है। वैसे पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इन तमाम जो अयोग्य शिक्षक बने बीपीएससी से हैं, इन लोगों को जिसने बहाल किया उन तमाम पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर रहेंगे पदाधिकारी के पद पर तो इसी तरह का धांधली करके वो अयोग्य लोगों को बहाल करते रहेंगे, हमारे बिहार के नौनिहालों का भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे। साथियों देखिए आगे, आरती नाम है 6 to 8 की है, टीआरई 2 के चयनित है उत्तर प्रदेश। कुमारी श्वेता मिश्रा, ये भी टीआरई 2 से चयनित है, 6 to 8 उत्तर प्रदेश की रहने वाली। ललिता देवी उत्तर प्रदेश टीआरई 2 की ही है। सायदा खातून, पूजा श्रीवास्तव, नीलम भारती, खदीजा क्ल्यूम, सब जो है कि उत्तर प्रदेश की हैं। आगे देखिए, तबस्सुम आरा, विनीता यादव, नरगिस, शैलेंद्र कुमार, माया देवी, सुरबन महतो मंडल, नाजिया परवीन, अलका कुमारी, कुमारी शांति देवी, नूर फसान फैज, कुमारी रेखा, रूबी वर्मा, प्रीति, सुमन पाल, अनुराधा यादव, ये तमाम जितने भी लोगों का हमने नाम लिया ये 24 लोग अभी उत्तर प्रदेश के हैं। अगला लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों आप हैरान परेशान और अपने पैरों तले जमीन को पकड़ने लगिएगा, क्योंकि भैया इस तरह का लिस्ट, आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं या बिहार के एक जनता हैं, तो इस बात को जान लीजिए कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के तरले बड़ी धांधली हुई है। इस बात का स्वीकार और करना होगा आपको, और यह प्रमाण आपके सामने है। हम लोग आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और क्या फैसला आपको लेना है ये आपको समझना है। साथियों ये आपको समझना है। बिहार के नौनिहालों के भविष्य को गर्त में पहुंचाने की बड़ी साजिश रची गई। बिहार सरकार ना डोमिसाइल खत्म करती, ना ही जो है कि आज ये देखने को मिलता। आज ये देखने को मिल रहा है, ये डोमिसाइल खत्म होने का एक बड़ा कह लीजिए प्रमाण है। बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और हम ही बिहारियों को खामियाजा भुगतना पड़े। क्यों? हर कोई हमारे पर जुल्म करेगा, हर कोई जिसको मन है जो आएगा जुल्म करके चला जाएगा, बर्दाश्त न करेगा बिहारी। याद रखिएगा, अगर योग्य होते तो कुछ ना कहते, अयोग्य होने के बावजूद आप लोगों ने नौकरी पाली बीपीएससी से। आप लोगों की जितनी गलती उससे कई गुना ज्यादा पदाधिकारियों की गलती है, जिसने बिहारियों को बर्बाद करने की साजिश को अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण ये सरकारी लेटर है। साथियों लेटर है। आगे देखिए, आगे हम आपको 25 से दिखा रहे हैं। सना खातून है 6 to 8 टीआरई 2 की, ये सभी हैं। ये टीआरई 2 कहीं कहीं टीआरई 1 भी है, सभी उत्तर प्रदेश के हैं। नफीसा बेगम आसिया, वंदना, मोहल्लायार खान, सुजीता यादव, वैशाखी कुंदन, मनीषा यादव, सोनम यादव, कुमारी रिम्पी, रेणु, पल्लवी श्यामा, प्रज्ञा गुप्ता, कुमारी प्रियंका गुप्ता, अनुपम, सदाफ अफरीन, कुमारी अर्चना, ये तमाम नाम जितने भी हैं ये तमाम वैसे महारथियों के नाम हैं, जिसको कि
जो शिक्षा विभाग है, हम नहीं बल्कि शिक्षा विभाग ने अयोग्य करार दिया है। इससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्यों मांगा गया है तो नीचे आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ आपके नियुक्ति हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के साथ उपयुक्त बिंदुओं पर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण उद्योग हस्ताक्षर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जानते हैं, एक चीज हम आपको आज दिखाइए देते हैं। लिखा है ना कि सीटेट में लिखा है कि 60% चाहिए सामान्य कैटेगरी को। लीजिए, हम आपके सामने यहाँ सीटेट का मार्कशीट को दिखा रहे हैं। ये सीटेट के मार्कशीट में देखिए पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, आपके सामने 7 शब्दों में है कि 60% से जिसका ऊपर रहेगा नंबर उसी को सफल माना जाएगा। 60 से कम वाला सफल नहीं है साथियों। और आपको बताते चलें, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं, बाहरी राज्य के हैं, और बिहार में शिक्षक बनने के लिए बाहरी राज्य के सभी को सामान्य कैटेगरी में जाना था। इसी सामान्य कैटेगरी के बदौलत जो है कि इसको 60% कम से कम अंक लाना था। मतलब कि सीटेट में इसको 90 अंक लाना था। अगर एक भी अंक कम रहा होगा, चूंकि यहाँ अंक दिख नहीं रहा है तो हम इस पर नहीं कुछ टीका टिप्पणी कर पा रहे हैं। जो भी अंक कम रहा होगा तभी इस लिस्ट में इसका नाम है। बहरहाल इस सभी की नौकरी खत्म होगी, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि कई सारे औरंगाबाद या तमाम जिलों में देखा गया है जो लोगों का स्पष्टीकरण का लिस्ट निकला और उसमें अगर सीटेट में उसको कम नंबर है तो बिल्कुल उसकी नौकरी खत्म हो गई है, सेवा मुक्त उन्हें कर दिया गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, अगर जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिएगा। क्या बिहार के तमाम, कहीं ना कहीं देश भर के तमाम की अगर बात करें तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन होता कि नहीं होता? इस 41 पद पर आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर हमें जानकारी दें और अपना विचार व्यक्त करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद साथियों।